गवादर के हवाले से कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी पैक मंसूबा और उसको पोर्ट बनाने की बातें तो की जा रही हैं, मगर वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी बुनियादी उससे वहाँ के लोग महरूम हैं। इस पर बात को, और अगर हम गवादर की बात करें तो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, उस पर हम बारहा डिस्कशन कर चुके हैं, मगर आज हम इस पर बात करेंगे कि गवादर में अगर बुनियादी तरक्की के वसाइल ही नापैद हैं तो फिर गवादर तरक्की की राह पर कैसे गामजन होगा। डॉक्टर साहब, आप सी पैक मनसूबा बना रहे हैं, आप पोर्ट बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है, तालीम नहीं है और सेहत की सहूलियात नहीं है, इस पर हुकूमत क्यों नहीं शाजियत ज़मीनी हकीकत ग्वादर की अगर सामने रख लें, अयाज साहब, पीने का साफ़ पानी जो है वो ग्वादर में नहीं मिलता, उसकी शदीद किल्लत रहती है। और उसकी वजह यह है कि ग्वादर में जो रहने वाले हैं उनका मुकम्मल इन्हिसार बारिश के पानी के ऊपर है, वहाँ वरना साफ़ पानी पीने का अवेलेबल नहीं है। 1995 में हुकूमत ने एक डैम बनाया था और उसकी वजह ये थी कि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कर लिया जाए और उसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाए। 2005 में मूसलाधार बारिश हुई ग्वादर में और वो डैम पानी से पूरा भर गया और पानी की किल्लत जो है उसकी शिद्दत में कमी आ गई। लेकिन फिर 2012 में तकरीबन बारिश नहीं हुई, वो वैसे ही इलाका ऐसा है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, डैम बिल्कुल खाली हो गया और पीने का पानी जो है उसमें दोबारा से एक किल्लत आ गई। 2016 के शुरू में यही हाल था, डैम की पिक्चर्स आपके सामने, बिल्कुल सूखा हुआ डैम था। तो पानी पीने का इस वक्त ना तो पाकिस्तान हुकूमत के पास कोई मंसूबा है कि किस तरह उसको अवेलेबल करना है, और करंटली वहाँ पानी, साफ़ पानी पीने का जो पोर्टेबल वाटर है वो अवेलेबल नहीं है। बिजली की सिचुएशन देख लें तो इस वक्त हमने पूरे मकरान कोस्ट को कोई 85 मेगावाट बिजली दी हुई है। शदीद बिजली की कमी रहती है ग्वादर के अंदर, अगर घंटा भर बिजली आती है तो फिर 2 घंटे बिजली जो है वो चली जाती है। जो मंसूबा हमें बताया जा रहा है कि 2018 में एक बिजली की लाइन खींची जाएगी ईरान से, और ईरान से बिजली लाई जाएगी और इस पोर्ट शहर को दी जाएगी। साथ ही हम ये कहते हैं कि हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं और ईरानी बंदरगाहों के मुकाबले में इस पोर्ट को लाएंगे। साथ ही हम ये कहते हैं कि हम ईरान से बिजली लेके आएंगे और अपने पोर्ट को पावर देंगे। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, ग्वादर में इस वक्त जो शराय ख्वानगी है, जो लिटरेसी रेट है, वो 25% से भी कम है, यानी कि बिल्कुल वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत बुरा हाल है। एक गवर्नमेंट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज सिर्फ एक है, ख़वातीन के लिए कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। जो सबसे बड़ा स्कूल है उसकी ये हालत है कि उसकी ओपन वायरिंग है, उसकी छत गिरने वाली है, कई दफ़ा वहाँ से ईंटें गिर के बच्चों के ऊपर गिरती हैं। जब बिजली आती है और बच्चे बिजली ऑन करने जाते हैं तो इलेक्ट्रिक्यूट बेशुमार वहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं। अब हस्पताल का मामला ये है कि ग्वादर के पास एक हस्पताल था, 6-7 साल से बंद था। अप्रैल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहाँ गए हैं, टूटा फूटा हस्पताल है, उसको उन्होंने दोबारा से खोलने का हुक्म दिया है। अब एक तो ग्वादर वो है जो हमें बिल बोर्ड्स में नज़र आता है, उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और एक वो जन्नत का समासा देता है, और एक जो ज़मीनी हकीकत है जिसमें बिजली भी नहीं है, जिसमें पीने का साफ़ पानी नहीं है, जिसमें सेहत की सहूलियात नहीं है, और शराय ख्वानगी जो है वो 25% से नीचे है। अब इन सब को मिला के आप कैसे एक आलमी शहर बनाएंगे? 2 मिनट, एक जो पूरी आबादी है ग्वादर की कितनी है सर? 1998 में कोई 1,85,000 का जो सेंसस था, अब शायद 2 लाख से बढ़ गई हो। लेकिन ये जो है कि वो जो एक रियल एस्टेट बूम आया था, यहाँ पे आपको मिलते हैं बिल बोर्ड्स कि ग्वादर में आप फलाना ज़मीन ख़रीद लें और फलाना हाई राइजेज़ हैं, वो फिर किस खाते में आप? देखिए साहब, आपने अगर बंदरगाह बनानी है, आपने अगर हाई राइज वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, और आपने दुनिया की बाकी बंदरगाहों से कम्पीट करना है, तो जब तक वहाँ पे आपके पास लिटरेट एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं होगी तो उसके बगैर तो आप आलमी शहर नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का और इस खित्ते का अमीर तरीन शहर बनने वाला है। अब सब ये अमीर तरीन शहर, जब तक आपके पास पानी का मंसूबा ना हो, जब तक आपके पास बिजली का मंसूबा ना हो, जब तक आपके पास यहाँ पे हस्पताल की फैसिलिटीज़ ना हो, तो ये कैसे आलमी शहर बनेगा? और पर ये पोर्ट की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें ये हिस्सा तो होगा कि जी आपने तो ईरान का जिक्र वो एक मंसूबा बताया जाता है 2018 में बिजली की लाइन आएगी, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा कोई पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें इतना तजाद पैदा हो जाता है कि हम एक तरफ तो पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज के मुआहदे के ऊपर साइन करके आए हैं कि हम अपनी कार्बन एमिशंस कम करेंगे, उसको सामने रखते हुए तो हम यहाँ पे कोल फायर्ड प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे। अगर लगा पाएंगे तो ये 2018 की बातें हम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का, यहाँ पर मादनी वसाइल भरमार हैं,
تو اب تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اس پہ کیوں نہیں کام کیا؟ دیکھیے یہ 21ویں صدی کا کھیل ہے اور اس میں جو آپ کو کیپٹل چاہیے وہ ہیومن کیپٹل چاہیے. آپ کو پڑھے لکھے صحت مند لوگ چاہیے. آپ کے پاس معدنی ذخائر جتنے ہوں, آپ کے پاس ہیرے کی کانیں نکل آئیں کہ نائجیریا تقریباً پورا ملک جو ہے وہ تیل پہ فلوٹ کر رہا ہے. اتنا تیل خدا نے اس کو دیا ہے, لیکن ان کے پاس ان کے حکمران اپنے ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور نائجیریا کا آج آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہے. تو اس صدی میں اور فیوچر کی صدی میں آنے والے وقت میں ہمیں ہیومن کیپٹل چاہیے, ہمیں لوگ چاہیے پاکستانی جو پڑھے لکھے ہوں, اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کی صحت کا خاص خیال رکھے. ورنہ جتنا سونا نکل آئے, جتنا چاندی نکل آئے, جتنا تیل نکل آئے, اس کا بننے والا کچھ نہیں. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کا شکریہ, اعظم امیر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, معدنی وسائل سے محروم بلوچستان اور گوادر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں پر بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا نہ کی جائیں. شازیہ خانم